तो हेलो और नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है वैभव झालानी। वेलकम करता हूं आपका मेरे इस चैनल भारतीय रेल जंक्शन पर। और मैं लेके आ चुका हूं, या फिर यूँ कहे कि लौट आया हूं आपके लिए एक बार वापस दौसा गंगापुर रूट की रेल इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट लेके। आपको याद हो तो 6 फरवरी यानी 4 महीने पहले मैंने आपको इस रूट की एक इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट दी थी, जब मैंने आपको बताया था कि कैसे इस रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन कार्य है जो चालू हो चुका है। जहां हमें फरवरी में बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फाउंडेशंस बने हुए नज़र आए थे, लेकिन बात करें अगर इस वाली अपडेट की तो इन 4 महीनों में कुछ ऐसा काम हुआ है जिस काम को होने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, जो कार्य होने में सबसे ज़्यादा देरी लेता है अपने आप में। इस वीडियो में हमें पूरे ही रूट पे वो कार्य पूरा हुआ नज़र आ जाएगा। तो बड़ी अच्छी बात है कि रेलवे इस रूट को इतनी तेज़ी से इलेक्ट्रिफिकेशन करवा रहा है। और इसके अलावा वो कार्य तो हो चुका है वीडियो में जो मैं आगे बताने वाला हूँ, उसके अलावा खंबे लगाने भी स्टार्ट किए जा चुके हैं। तो क्या है पूरी खबर बताता हूँ वीडियो में आगे। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। सबसे पहले तो आपसे मैं थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा कि 4 महीने लेट हो गई है ये वीडियो, लेकिन जितनी लेट हुई है हमें उतना ही ज़्यादा काम आज इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले बात करूँ, एक आपको मैं सबसे पहले इलेक्ट्रिफिकेशन के बेसिक्स बता दूँ। तो किसी लाइन पे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन करती है, जब भी इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलानी होती है तो सबसे पहले उस रूट पे फाउंडेशंस बनाए जाते हैं, ज़मीन में गड्ढा खोद के कुछ इस प्रकार से, जिसकी मैंने फ़ोटो आपको बताई जो आपने 4 महीने पुरानी वाली अपडेट में देखे थे। इसके बाद इसमें लगाए जाते हैं ये खंबे, और जो पूरा रूट होता है, चाहे वो सिंगल लाइन सेक्शन हो या डबल लाइन सेक्शन हो, किसी दो स्टेशन के बीच की जो रूट होता है पूरा, उस पे लगाए जाते हैं ये सिंगल वाले पोल, जिसके ऊपर ये STBT यानी स्टेट ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स लगा के वायरिंग की जाती है। लेकिन जहाँ कोई रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पे 2 से ज़्यादा पटरियाँ होती है, तो वहाँ कुछ इस प्रकार से ऊपर मास्ट लगाए जाते हैं, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। और कुछ यही मास्ट हमें आज स्टेशन पे लगे हुए दिखने वाले हैं। और उसके बाद इन सब चीज़ों पे स्टेट ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स लगा के वायरिंग कर दी जाती है। खैर, अगली वीडियो हम जब भी आपको लेके मिलेंगे तब आपको रजिस्टर आर्म की भी बात करेंगे, जब वो वायरिंग चालू हो जाएगी, वो बाद की बात है। फिलहाल बात करें आज की अपडेट की, तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन इसलिए कर रहा है इस रूट का क्योंकि ये रूट अभी एक बॉटलनेक बना हुआ है। गंगापुर से जब भी कोई ट्रेन इधर की साइड आनी होती है, चाहे वो मालगाड़ी हो या पैसेंजर ट्रेन हो जो कि डाइवर्ट रही थी कुछ अभी, तो उनमें सबसे बड़ा लोचा एक यही आ रहा है बीच में कि डीजल इंजन की अवेलेबिलिटी। डीजल इंजन लगाना पड़ता है इस रूट पे गाड़ियों को चलाने के लिए, तो इसलिए ये रूट एक बॉटलनेक बना हुआ है। इस रूट के इलेक्ट्रिफिकेशन होने के बाद जो है यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ मिलने की संभावना है, लंबी दूरी की गाड़ी मिलने की संभावना है। इसके अलावा गंगापुर की साइड से जो भी मालगाड़ियों का ट्रैफिक इधर आएगा उनमें भी हमको बढ़ोतरी होती हुई यहाँ दिखेगी। और साथ ही पूरा रूट इलेक्ट्रीफाइड होने के बाद रेलवे को एक ये वैकल्पिक रूट मिल जाएगा अपनी लंबी दूरी की गाड़ियाँ चलाने के लिए। फिलहाल सबसे पहले यहाँ बात करें तो ये सबसे पहले आप ये खंबा देख सकते हो, इस रूट का सबसे पहला खंबा। उसके बाद बात करें तो यहाँ जो है खंबे लगा दिए गए हैं। 4 महीने पहले जो यहाँ फाउंडेशन थे, अब उनमें खंबे लगा दिए गए हैं सीमेंट से सेट करके, और इन खंबों के ऊपर लगा दी गई है ट्यूब्स, स्ट्रेट ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स, जिनको मैं STBT के नाम से बोलूँगा वीडियो में आगे। इन्हीं के ऊपर जो है पश्चात में वायरिंग की जाएगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो काम सबसे मेजर होता है ना, जिस काम में सबसे टाइम लगता है, सबसे पहले फाउंडेशन बनाना, ज़मीन में गड्ढा खोद के फिर पूरा सीमेंटेड एक फाउंडेशन बनाया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद समय लगता है किसी चीज़ में तो खंबे लगा के सेट करने में। फ़िलहाल इस रूट पे केवल एक ही गाड़ी चल रही है, ये DMU। इसलिए रेलवे के पास एक एडवांटेज ये है कि इधर टाइम ही टाइम है रेलवे के पास खंबे लगाने के लिए। जो एक वो क्रेन वाली ट्रेन होती है जो कि इसी वीडियो में आप आगे देखने वाले हो कुछ इस टाइप की, तो यही ट्रेन जो है यहाँ पे आराम से आके अपने खंबे लगा देती है, टाइम ही टाइम है। और इसीलिए इस रूट पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो है हमें फरवरी के बाद अब चल रहा है जुलाई का लास्ट, तो हमें 4 महीने में ही इतना कुछ होता हुआ दिख गया है। ये वीडियो मैंने बनाई थी वैसे 29 जुलाई के दिन, आज है 30 जुलाई जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ। तो जुलाई में कुछ इस प्रकार से काम हो चुका है। लेकिन फिलहाल चलते हैं पूरा गंगापुर तक, बताते हैं आपको काम कितना हुआ है कितना नहीं। फिलहाल एक और मेन चीज़ मैं आप बता दूँ कि कार्य जो है दौसा से लेकर, जो कार्य की गति है वो दौसा से गंगापुर की तरफ है, जो कार्य है वो दौसा से होता हुआ चालू हुआ है, जो कि गंगापुर की तरफ बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। फिलहाल आप आगे जितनी भी नज़र दौड़ाओगे आपको इस रूट पे खंबे लगे हुए दिखेंगे। तो मैं आपसे मिलता हूँ इस रूट के पहले स्टेशन बनियाना पे।
तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वापस बोल देता हूँ, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि 10,000 सब्सक्राइबर होने में हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बचे हैं। मेरे ख्याल से बस 250 सब्सक्राइबर्स का फ़र्क है। फ़िलहाल अभी हम आ चुके हैं पहले स्टेशन बनियाना पे, जहाँ आप यहाँ देख सकते हो ये जो ऊपर स्टेशन के बड़े वाले मास्ट होते हैं और इनके ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल वाला बूम रखा हुआ होता है, तो ये जो बूम है ये दोनों तरफ प्लेटफॉर्म पे लगे हुए मास्ट के ऊपर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पे HTBT लगा दी गई है कुछ मास्ट के ऊपर, लेकिन फ़िलहाल अभी कुछ मास्ट यहाँ पे ऐसे हैं जिन पे अभी HTBT लगानी बाकी है, लेकिन कार्य की गति देखते हुए यहाँ भी हमें वो जल्दी लगे हुए दिखेंगे। फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से अगले स्टेशन की तरफ। तो बनियाना के आगे जो है अभी केवल पोर्ट्स लगाए गए हैं, यानी खंबे लगाए गए हैं। अभी इन खंभों पे HTBT लगाना बाकी है। और जो लोग इस रूट पे कई बार यात्रा कर चुके होंगे या यात्रा करते हैं, उनको मालूम होगा कि इस रूट पे लालसोट से दौसा के बीच में इस तरीके के जो मेजर ब्रिज हैं ये काफ़ी ज़्यादा संख्या में मौजूद हैं। तो इन मेजर ब्रिज पे जो खंभे हैं वो ऐसे ज़मीन में गाड़ के नहीं, बल्कि उस पर जो है ब्रिज के ऊपर नट बोल्ट की सहायता से वहाँ पे कसे जाते हैं। तो ये कार्य सबसे लास्ट में मैंने होते हुए देखा है। अब तक 3 साल में मैंने जो जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, मारवाड़, जोधपुर की जो इलेक्ट्रिफिकेशन अपडेट दी है उनमें मैंने यही चलता देखा है कि इन ब्रिजेस पे सबसे लास्ट में खंभे लगाए जाते हैं। इन ब्रिजों के अलावा जो भी पूरा सेक्शन है अभी तक उस पूरे ही सेक्शन पे खंभे लगाए दिए जा चुके हैं। बीच में मैंने आपको फ़ोटो दिखाई थी नांगल राजावतान स्टेशन की, वहाँ भी खंभे लगाए दिए जा चुके हैं। और अभी हमारी ट्रेन अराइवल ले रही है अगले स्टेशन अरनिया कला सलेमपुरा। और इस स्टेशन पे आपने देखा होगा आउटर में कुछ 1-2 खंभे यहाँ पे लगा दिए गए हैं। इसके अलावा अभी आउटर पे कहीं भी खंभे लगाने का कार्य शुरू नहीं किया गया है। हालांकि फाउंडेशन यहाँ पे बन के रेडी हो चुके हैं आउटर में, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। और बात करें आगे प्लेटफॉर्म्स की, तो प्लेटफॉर्म्स पे भी खंभे लगाने का कार्य जारी है। फाउंडेशन बन चुके हैं, यहाँ आप देख सकते हो वर्कर लगे हुए हैं। यहाँ पे खंभे लगाने का कार्य ही अपनी पूरी गति से जारी है, जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया जाएगा। और इसके बाद इधर डीडवाना साइड के आउटर में भी खंभे लगा दिए गए हैं फाउंडेशंस के अंदर। बात करें डीडवाना तक के सेक्शन की, तो खंभे लग चुके हैं रूट पे, डीडवाना स्टेशन पे खंभे लग चुके हैं। अब बात करते हैं जो ये पूरा सुरंग वाला हिस्सा है, जिसको सुरंग को बनने में ही इतने साल लगे, इतनी कठिनाइयाँ आई, और अब इस रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। तो डीडवाना स्टेशन से जस्ट थोड़े ही दूर बाद ये सुरंग वाला पूरा एरिया चालू हो जाता है, जहाँ पे हमारी ट्रेन आप देख सकते हो एक ग्राउंड लेवल के कितनी नीचे चल रही है। जो ज़मीन है आप देख सकते हो बगल में कितनी ऊपर है हमसे। तो डीडवाना के बाद जैसे ही ये वाला एरिया शुरू होता है सुरंग का एरिया पूरा, तो यहाँ पे अभी तक कुछ भी इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चालू नहीं किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि डीडवाना से और लालसोट के आउटर तक पूरे इस सुरंग वाले एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन का कोई भी काम यहाँ पे नहीं किया गया है। बगल में आप देख सकते हो कहीं भी आपको ना तो फाउंडेशंस बने हुए दिख रहे होंगे, ना ही आपको यहाँ पे कोई गड्ढा हुआ दिख रहा होगा। मेरे को लगता है बिकॉज ऑफ बारिश का मौसम, क्योंकि बारिश यहाँ इतनी हो रही है, आसपास के इलाकों में पानी इतना भरा है और बगल में ही ये जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरा, मेरे को लगता है, मैं 100% कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन लगता है ऐसा कि इस चक्कर में इसका काम जो है थोड़ा बाद में किया जाएगा। बाकी वो तो हमें अगली अपडेट में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल पूरे इस सुरंग वाले एरिया में, मतलब ये वाला जो एरिया है, इधर कोई भी फाउंडेशन बना हुआ नहीं है। और जो सुरंग में इलेक्ट्रिफिकेशन होता है उसका जो कार्य है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है। वहाँ पे अगल बगल में खंभे लगाए नहीं जाते, क्योंकि जगह ही इतनी नहीं होती। सुरंग की जो छत होती है, मतलब ऊपर वाला जो एरिया होता है, उसमें ड्रिल्स की सहायता से, स्क्रूज के सहायता से HTBT लगाई जाती है। तो वो काम तो दिखाना संभव है नहीं वीडियो में, लेकिन फ्यूचर में वायरिंग जैसे ही होगी तो हम उसी हिसाब से अंदाज़ा लगा लेंगे कि सुरंग में भी वायरिंग का काम हुआ या नहीं। बाकी अभी हम आ चुके हैं सुरंग के बाहर। अभी हम ज़मीन के जितना नीचे थे सुरंग से पहले, और सुरंग के निकलने के बाद हम ज़मीन से उतना ही ऊपर के लेवल पे हैं। और ये जो पूरी ही अभी जगह है सुरंग से लेके यहाँ लालसोट के आउटर तक, इस पूरी ही जगह में कहीं भी फाउंडेशन बनाए नहीं गए हैं। और अब चलते हैं लालसोट के आउटर पे।
तो यहाँ आप देख रहे होंगे जैसे जैसे हमारी ट्रेन लालसोट स्टेशन की तरफ बढ़ रही है, सामने बस आ ही चुका है लालसोट। यहाँ पे फाउंडेशंस भी बने हुए हैं और इन फाउंडेशंस में ये खंबे डाले जा चुके हैं। अब आप लग रहा होगा इन्हें देख के कि यार ये खंबे तो टेढ़े हैं, क्योंकि इन्हें अभी हाल ही में फाउंडेशंस में डाला गया होगा। हो सकता है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 5 दिन पहले। इनको अभी जस्ट हाल ही में फाउंडेशंस में डाला गया है। इन्हें अभी यहाँ फाउंडेशन में कंक्रीट भर के सीधा सेट किया जाना बाकी है। और ये लालसोट के आउटर में बड़े वाले मास्ट लगाने के लिए भी नीचे आप फाउंडेशन बने हुए देख सकते हो। बाकी आउट ऑफ दिस टॉपिक मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि भाई आप लोगों के यहाँ बारिश तो बहुत हो रही है, जो भी लोग इस रूट पे रहते हैं या फिर गंगापुर साइड रहते हैं। हम बांदीकुई वाले ऐसी बारिश देखने के लिए तरस गए हैं। बारिश का नामो निशान है ही नहीं बांदीकुई में, मस्का हो रहा है बुरा वाला। और यहाँ जब इतना पानी देख के कितना अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे कितनी ठंडक है। बाकी वापस चलते हैं हमारी वीडियो पे ही। तो यहाँ पे आपने लालसोट के आउटर में देखा फाउंडेशंस बना दिए गए हैं और इसी प्रकार से लालसोट का जो प्लेटफॉर्म है, पूरे प्लेटफॉर्म्स पे फाउंडेशंस बना दिए गए हैं और जल्दी ही हमें यहाँ पे खंबे लगे हुए नज़र आ जाएंगे। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये आप इस वाली वीडियो में देख सकते हो जो कि मैंने गंगापुर से वापस दौसा आते हुए बनाई थी। ये जो इलेक्ट्रिफिकेशन वाली गाड़ी होती है जिसपे सबसे पहले तो एक क्रेन लगी हुई है, उसके अलावा इस वाले जगह पे यहाँ पे खंबे रखे हुए हैं। और लालसोट पे ये पूरा स्टोर बनाया गया है जहाँ पे आप इधर खूब सारे खंबे पड़े हुए देख सकते हो। उसके अलावा ये जो बड़े बड़े आपको लकड़ी के रोल रखे हुए दिख रहे हैं, आई एम नॉट 100% श्योर, बट हो सकता है कि ये वही कॉपर वायर के रोल्स हों जिनको यूज़ करके इन फ्यूचर वायरिंग की जाएगी। तो ये पूरा जो स्टोर है वो लालसोट पे ही बना हुआ है। यहीं पे ट्रक भर के आते हैं, चाहे वो वायरिंग के आएँ चाहे वो खंभों के आएँ। तो खंबे क्योंकि यहीं से पूरे छड़ाए जाते हैं। और यहाँ सामने आप HTBT भी रखे हुए देख सकते हो, स्टेयर ट्यूब्स एंड ब्रैकेट ट्यूब्स। तो जल्दी ही हमें लालसोट के प्लेटफॉर्म पे भी खंबे लगे हुए नज़र आएंगे। अभी तक केवल यहाँ पे फाउंडेशन बने हुए हैं। अब लालसोट के बाद स्टेशन आता है बिंदौरी और बिंदौरी तक के रास्ते में पूरे खंबे लगे हुए हैं। बिंदौरी स्टेशन पे खंबे लगे हुए हैं और बिंदौरी से लेकर मंडावरी के बीच भी खंबे लगे हुए हैं। लेकिन मंडावरी से अभी हमारी ट्रेन लगभग 4 किलोमीटर पहले है और यहाँ ये जो खंबे लगे हुए हैं ये आपको वापस टेढ़े दिख रहे होंगे, क्योंकि यहाँ मंडावरी के लगभग 4 किलोमीटर पहले ये जो खंबे हैं इनको वही हाल ही में डाला गया है 2-4 दिन पहले। इनको अभी फाउंडेशन में कंक्रीट भर के सीधा सेट किया जाना बाकी है। और ये जो खंबे हैं ये अब पूरे मंडावरी स्टेशन तक लगा दिए गए हैं। अभी सामने बस आने ही वाला है मंडावरी स्टेशन का आउटर और यहाँ लगभग 500 या 600 मीटर पहले यहाँ पे आप पोल्स नहीं लगे हुए देख रहे होंगे। यहाँ पे नीचे केवल फाउंडेशन बने हुए हैं। ये थोड़ी सी जगह पे अभी पोल्स लगाने बाकी हैं, लेकिन फ़िलहाल ये आ चुका है मंडावरी स्टेशन का आउटर। इसके आउटर में भी फाउंडेशंस बना दिए गए हैं। मंडावरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म्स पे भी फाउंडेशन बना दिए गए हैं और इसका जो गंगापुर साइड वाला आउटर है उस वाले आउटर में भी फाउंडेशंस बना दिए गए हैं। और मंडावरी स्टेशन के बाद जो है हमें यहाँ पे खंबे लगे हुए नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि आप नीचे देखोगे तो आपको केवल फाउंडेशंस बने हुए नज़र आएंगे। और जैसे ही हमारी ट्रेन कुछ आगे बढ़ती है इन फाउंडेशंस का कलर जो है डार्क होता हमें दिखता नज़र आ रहा है, यानी कि ये फाउंडेशन बिल्कुल हाल ही में बनाए गए हैं। और इसके बाद अगर हम आएंगे थोड़ा और आगे तो फाउंडेशंस अभी बनाने का कार्य यहाँ पे किया ही जा रहा है। गड्ढे खोद दिए गए हैं, इनमें कंक्रीट भर के फाउंडेशंस बनाए जा रहे हैं और कुछ दूरी तक हमें यहाँ पे फाउंडेशंस बनाने का कार्य ही किया जाता नज़र आएगा।
लेकिन जैसे ही मेरे को ऐसा लगा कि बस मंडावरी के आगे तक ही काम हुआ है, इसके आगे फाउंडेशन नहीं बनाए गए हैं अभी, वैसे ही यहाँ पे हमको खंबे लगे हुए दिख जाते हैं और इन खंभों को भी अभी हाल ही में डाला गया है बिकॉज ये अभी टेढ़े हैं, इनको सेट करना बाकी है। अब बस जितना आपने वीडियो में देखा खंबे उतने ही लगाए गए हैं। इसके बाद पीपला स्टेशन तक केवल फाउंडेशंस बने हुए हैं जो कि आप नीचे देख भी रहे होंगे। तो पीपलाई तक के रूट में फाउंडेशन बना दिए गए हैं, पीपला स्टेशन पे फाउंडेशन बना दिए गए हैं, लेकिन पीपला स्टेशन के बाद आप यहाँ देख सकते हो अभी फाउंडेशंस बनाने का कार्य यहाँ पे बाकी है। पीपलाई के बाद अभी फाउंडेशन बनाए नहीं गए हैं, लेकिन लगभग हम आधा रास्ता तय कर चुके हैं यहाँ पे 52 तक का, और आधे रास्ते पर आके आप यहाँ देख सकते हो फाउंडेशंस बना दिए गए हैं। तो पीपलाई से लेकर 52 तक के बीच में आधे रास्ते में फाउंडेशन बनाने का काम बाकी है, और अभी हम आ चुके हैं अगले स्टेशन 52 पे, जिसके इस वाले आउटर में तो अभी हमें कहीं भी फाउंडेशंस देखने के लिए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन बात करें अगर 52 स्टेशन के प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म पे फाउंडेशंस ज़रूर बना दिए गए हैं। फिलहाल 52 से कौन कौन ये वीडियो देख रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और साथ ही 52 का जो गंगापुर सिटी की साइड का आउटर है वहाँ हमें फाउंडेशन बने हुए नज़र आ चुके हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो 4 महीने का वेट मैंने आप लोगों को कराया है इस अपडेट को लाने में, वो वेट थोड़ा वर्थ इट है, क्योंकि इन 4 महीनों में इतना कुछ काम अभी आपने मंडावरी तक होते हुए देखा, मंडावरी तक खंबे लग चुके थे। तो जितना ज़्यादा काम हो जाता है ना, आप लोगों को समझाना उतना ईजी रहता है। अब केवल वायरिंग बची है मंडावरी तक के मेजॉरिटी सेक्शन पे, क्योंकि पोल्स लग चुके हैं अगर हम सुरंग वाले सेक्शन को छोड़ दे तो, लेकिन बाकी सेक्शन पे तो हमें वायरिंग होती हुई नज़र आएगी अगली अपडेट में। लेकिन ये जो आपका सेक्शन है जिसमें केवल फाउंडेशन के काम चलेंगे, तो अभी आपने देखा जैसे आधे रास्ते में फाउंडेशन है आधे रास्ते में नहीं है, तो ये चीज़ें बताना आपको थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि अभी जो सेक्शन है अभी हमारी ट्रेन बढ़ रही है अगले स्टेशन की तरफ जिसका नाम है खूटड़ा। तो 52 तक से लेकर और खूटड़ा तक पूरे ही रूट पे फाउंडेशन बना दिए गए हैं, खंबे कहीं भी नहीं लगाए गए हैं। लेकिन खूटड़ा स्टेशन के 3 किलोमीटर पहले जैसे ही फाउंडेशन बने हुए मेरे को नहीं दिखते हैं, मैं जल्दी से मेरा फ़ोन खोलता हूँ, देखता हूँ ट्रेन कितनी दूर है, उस पर दिखाता है 3 किलोमीटर। तो खूटड़ा से 3 किलोमीटर पहले तक की फाउंडेशन बनाए गए हैं 52 से। 3 किलोमीटर जो खूटला का बाकी रहता है उसमें अभी तक कोई भी फाउंडेशन बनाने का कार्य नहीं किया गया है। जैसा कि आप नीचे देख रहे हो अभी इन 3 किलोमीटर में कोई भी फाउंडेशन नहीं बनाए गए हैं। 3 किलोमीटर बाद आएगा स्टेशन खूटला। अब खूटला स्टेशन के ना तो आउटर में, ना प्लेटफॉर्म पे, ना उस वाले आउटर में हमें इस पूरे स्टेशन पे कहीं भी फाउंडेशंस बने हुए नज़र नहीं आए हैं, या कि यूँ कहें कि कहीं भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम यहाँ पे चालू हुआ नज़र नहीं आया है। अभी तक यहाँ पे कोई भी काम चालू नहीं हुआ है इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड। और इसके बाद आता है इस सेक्शन का लास्ट स्टेशन उदय कला। खूटला से लेकर उदय कला के रास्ते में कहीं भी फाउंडेशन बनाए नहीं गए हैं, लेकिन उदय कला से 3 किलोमीटर पहले हमें यहाँ पे फाउंडेशंस बने हुए नज़र आ चुके हैं। तो ऐसा कुछ उल्टा सीधा यहाँ पे काम है, बीच बीच में छोड़ छोड़ के यहाँ पे काम है। ऐसा ही काम होता है वैसे अमूमन इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड। लेकिन 52 से खूटला तक के रास्ते में फाउंडेशन थे, केवल खूटला से 3 किलोमीटर पहले वाले हिस्से में फाउंडेशन नहीं थे। अब जो है उदय कला के 3 किलोमीटर पहले वाले हिस्से में फाउंडेशन है। आई होप मेरी बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो चलिए आपको लेके चलते हैं अगले स्टेशन उदय कला की तरफ। बाकी इन 3 किलोमीटर में भी जो फाउंडेशन है वो पूरी तरीके से नहीं बनाए गए हैं, बीच बीच में कहीं पे हैं, तो कहीं पे फाउंडेशंस बने हुए नज़र नहीं आते हैं। और ये हमने क्रॉस कर लिया है उदय कला स्टेशन, और अब उदय कला के बाद सीधा कोई स्टेशन आता है तो वो है गंगापुर सिटी जंक्शन। और गंगापुर सिटी जंक्शन तक का ये जो रास्ता है इसमें अभी तो आपको उदय कला के बाद फाउंडेशंस बने हुए कहीं भी नज़र नहीं आ रहे होंगे।
लेकिन जैसे जैसे हम गंगापुर की साइड में बढ़ेंगे तो आप बीच बीच में यहाँ देख सकते हो कहीं कहीं फाउंडेशन बनाने का कार्य जारी है, कहीं पे बन के रेडी हो चुके हैं, कार्य चल रहा है। तो कुछ इस तरीके से है। बाकी इन 4 महीनों में जो मैंने आपको इन 4 महीनों के बाद अब मैं सीधा इतना टाइम लेके आपको अपडेट देने आया हूँ। तो इसका कंक्लूजन ये निकला है कि दौसा से लेकर मंडावरी का जो रास्ता है पूरा, अगर हम लालचौट टनल वाली एरिया को छोड़ दे तो पूरे रास्ते पे मेजॉरिटी ऑफ द रास्ता है उस पर पोल्स लगाने का काम हो चुका है, खंबे लगा दिए गए हैं, जो कि सबसे मेजर काम यही होता है, सबसे ज़्यादा टाइम यही लेता है। और इसके बाद की अगर रूट की बात करें तो गंगापुर सिटी तक के मेजरली रूट पे हमें फाउंडेशंस बने हुए नज़र आए हैं। हालांकि खूटड़ा से उदय कला तक का जो सेक्शन है और उदय कला से गंगापुर सिटी तक का, यहाँ पे फाउंडेशंस बने हुए काफ़ी कम नज़र आए और काम यहाँ पे चल रहा है। लेकिन उम्मीद करता हूँ मोटा मोटा आप समझ रहे होंगे कि फाउंडेशंस बनने का काम भी गंगापुर तक आ चुका है। तो हो सकता है अगली अपडेट में हमें यहाँ भी खंबे लगे हुए नज़र आए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया रूट पे केवल एक ही ट्रेन चलती है, बस फाउंडेशंस बने हुए और रेडी हों। तो वो जो ट्रेन हमने आपको दिखाई थी क्रेन वाली जो लाल चौक पे खड़ी थी, वो बिल्कुल टाइम नहीं लेगी इन फाउंडेशंस में खंबे डालने के लिए। बाकी ये वीडियो कैसी लगी आपको बताना ज़रूर। और मैं तीसरी बार शायद ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन एक बार वापस बोल दूँ कि इन 4 महीनों बाद हमें यहाँ पे इतना काम होता नज़र आया है, तो ये काफ़ी देख के अच्छा लगा। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और अब की बार 4 महीने का वेट आपको बिल्कुल नहीं होगा, मैं अपने आप इस रूट की अपडेट आपको मेरे चैनल पे लाके दे दूँगा। बस आप आज इस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना।